प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कुछ लोग परीक्षाओं में गिर जाते हैं जब उन पर प्रलोभन या जिसे टेम्पटेशन कहते हैं जब आता है, तो वो उन टेम्पटेशंस में गिरकर पाप कर जाते हैं। लेकिन ये भी अजीब बात है कि कुछ लोग प्लानिंग करके, योजना बना के, समय से पहले योजना बनाकर पाप का जीवन बिताते हैं, पाप करते हैं। एक साधारण उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो एक बार एक पिता थे, अपने बेटे को कहा, जिसको तैरने का बहुत शौक था, कि बेटे इस कनाल में, जो नदी का एक कनाल है, इसमें मत तैरना, इस नदी में मत तैरना। तो बेटा एकदम बोला कि ठीक है डैड, मैं इसमें नहीं तैरूंगा। लेकिन शाम को जब ये लौटा घर पे, तो इसने स्विमिंग ट्रंक्स पहन रखे थे, जो पुरुषों के शॉर्ट्स होते हैं स्विमिंग के लिए, और वो गीले थे। तो डैड ने पूछा कि तू कहाँ गया था? तो बेटा बोला कि मैं उस नदी के कैनाल में तैरने गया था। तो पापा बोले कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि उसमें तैरने मत जाना? तो बेटा बोला कि हाँ जी, आपने कहा था। बोला फिर तूने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगे, पापा मैंने मेरे साथ, मेरे पास मेरे स्विमिंग ट्रंक्स थे, तैरने का जो पोशाक है, शॉर्ट्स होते हैं, वो थे मेरे पास। और इसलिए जब मैंने उस नदी के पानी को देखा, तो बस मेरे पे टेम्पटेशन इतना तेजी से आ गया कि मैं रुक नहीं पाया, मुझे कूदना ही पड़ा। तो पापा ने पूछा, लेकिन तू अपना स्विमिंग ट्रंक्स साथ में क्यों ले गया? तो कहने लगा कि अगर मैंने सोचा कि अगर मुझ पर ऐसी कोई परीक्षा आ गई, प्रलोभन आ गया, टेम्पटेशन आ गया कि मुझे तैरना है, तो मैं क्या करता, इसलिए मैं साथ ही लेकर गया। तो पता चलता है कि इसके माइंड में पूरा इसने बना रखा था कि मुझे जो करना है वो करना है। पिताजी ने, डैड ने कहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, रास्ता निकाल लिया। और ऐसे ही लोग अपने जीवन में, ये तो बहुत छोटा उदाहरण दिया मैंने, भयानक पापों के लिए भी योजनाएं बना बनाकर, छिप छिप कर अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उसके सामने, जिसके सामने हमें हिसाब देना है, कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है, सब कुछ खुला और बेपर्दा है। जब हम ऐसे प्रलोभन से, टेम्पटेशन के साथ खेलते हैं, तो कई बार बहुत दूर चले जाते हैं कि वापस लौटने का मौका नहीं होता। एक ऐसी ही टूरिस्ट स्त्री थी जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में, वहाँ के जो समुंदर का बीच था, उसमें एक हवा भरे हुए कुशन में, जो एक प्रकार से तैरते रहते हैं लोग, उस पर बैठ सकते हैं। तो उस पर बैठकर शायद कुछ किताब वगैरह पढ़ रही थी, और वो धीरे धीरे जो हवा भरा हुआ प्लास्टिक का तकिया था, रबर का तकिया था, वो दूर चला गया, उसको पता भी नहीं चला। और करीब जब समुद्र के किनारे से आधा मील दूर चली गई, उसने एहसास किया मैं तो बहुत दूर आ गई, और चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी, और कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन फिर जो वहां की समुद्र की पुलिस थी, जिसको कोस्ट गार्ड कहते हैं, उसने उसको पाया। वो मरी नहीं, लेकिन 5 मील दूर चली गई थी, 5 मील। और 5 मील ना वो तैर के वापस आ सकती थी, और ना उसके पास कोई ऐसा चक्कू थे जैसे बोट में होते, नाव में होते, कि अपने आप वो उस रबर के कुशन को तैरा के वापस लाए चक्कू के जरिए से। तो इतने खतरे में पहुंच गई थी कि अब अपनी ताकत से और समझ से वापस नहीं आ सकती थी। ये तो उस कोस्ट गार्ड ने उसको बचा लिया। बच्चे भी, छोटे बच्चे होते हैं, हर बच्चे को, ज्यादातर बच्चे, है ना, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत जो गरीब परिवार से होते हैं उनको ये
जीवन में फैसिलिटी मिलती है या प्रिविलेज मिलता है, वो अपने तरीके से खेलते हैं, है ना। परमेश्वर ने हर बच्चे को बच्चे का मन दिया है ना। बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पत्थर से खेल लेते हैं, मिट्टी से खेल लेते हैं, है ना, और जो भी उनके पास होता है उससे खेलने लगते हैं, ठीक है। तो लेकिन आम तौर से जैसे थोड़े से शहर टाइप के बच्चे होते हैं, और आज तो गांव में भी लोग काफ़ी मॉडर्न हो जाते हैं, तो टेडी बेयर गिफ्ट करते हैं। बच्चे का बर्थडे होता है या माँ बाप कभी टेडी बेयर लेके आते हैं, तो बच्चों को कई बार टेडी बेयर के साथ खेलना और उसके साथ ही बड़े होते हैं। लेकिन वो खिलौना होता है, और वो सोचते हैं जैसे खिलौना प्यारा प्यारा है, इसका जो रियल वास्तव में है वो भी प्यारा प्यारा ही होता होगा। तो 1990 की बात है, न्यूयॉर्क में ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर था, ब्रॉन्क्स जू। तो वहां पर एक बेयर था, वो टेडी बेयर नहीं था, वो एक वास्तव में भालू था, जिसको इंग्लिश में पोलार बेयर कहते हैं। और ये दो बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए थे, उन्होंने सोचा अरे टेडी बेयर जैसा ही होगा ये। उन्होंने जो उसका बाड़ा था उस पर चढ़कर वो पोलार बेयर के पास चले गए, और अगले दिन दोनों मरे हुए पाए गए। तो जो वो सोचते थे कि ये तो हमारी प्यारी और पालतू चीज है, वो वास्तव में उसकी वास्तविकता ऐसे नहीं थी ना। पालतू पाप भी मार देते हैं, और पाप ना कभी था और ना कभी होगा और ना कभी है। कभी भी वो किसी का मित्र नहीं है, और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ दावत की जाए, पार्टी की जाए। हमेशा याद रखिए इस वाक्य को कि छोटे चीते जो जन्मते हैं वो बड़े चीते बन जाते हैं, और बड़े चीते मारते हैं। स्मॉल लेपर्ड्स बिकम बिग लेपर्ड्स एंड बिग लेपर्ड्स किल, मार देते हैं। बाइबल कहती है कि पापों की मजदूरी मृत्यु है। इस जीवन में, इस संसार में पाप की अवस्था में मर जाना, ये निश्चित नरक की आग के लिए पासपोर्ट और वीजा है। यीशु जो नाम है, इसका अर्थ है वो जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, या कह सकते हैं यीशु वो है जो बचाता है। यीशु का दूसरा अर्थ है उद्धार या उद्धारकर्ता, सेवियर। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया कि हमें हमारी इस कमजोरी और पाप की अवस्था से बचाएं और निकालें, और उसके अनंत परिणामों से हमारा छुटकारा करें। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया। जब हम पापी ही थे, जब हम कमजोर थे, जब हम पापों में मरे हुए थे, जब ये संसार अंधकार में था, तब परमेश्वर का पुत्र जो जगत की ज्योति है, इस संसार में उसने प्रवेश किया। एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया, और 33.5 वर्ष इस धरती पर रहा। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, लंगड़े चलने लग गए, गूंगे बोलने लग गए, बहरे सुनने लग गए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, दुखियों के आंसू पोंछे गए। जो भयंकर पाप के दोष में थे, जो उसके पास आए, उसको उन्हें क्षमा किया। जा बेटे, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जाके आगे को जाकर पाप न करना। और आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर, अपने शरीर में क्रूस पर उसने सह लिया। पिता ने पुत्र को ऐसे सजा दी मानो कि जैसे पवित्र और सच्चा न्यायी मुझे सजा देता, क्योंकि मेरे पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिए, इसलिए मेरी पूरी सजा उसने अपने ऊपर उठाई, जगत के लिए उठाई। और उसका लहू मेरे पापों के लिए
प्रायश्चित के रूप में बहाया गया। इसलिए बहाया गया ताकि मैं बच जाऊं। तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, उसके कलवरी के क्रूस के कार्य पर जो पूरा हुआ उस पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उस पापी को क्षमा करता है, उसको क्षमा प्रदान करता है और एक उसको नया मन और नई आत्मा देता है ताकि वो पाप से घृणा करे और परमेश्वर से प्रेम करे। चाहे वो तब वो प्रलोभन को, टेम्पटेशंस को ना कह के प्रभु से कह सकता है, प्रभु मुझे बचा, मेरी सहायता कर, इस परीक्षा से मुझे छुड़ा और मुझे विजय दे। परमेश्वर का मार्ग पवित्र है और वो मार्ग अनंत जीवन में जाकर मिलता है। इसलिए अब हर मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे। तो प्रार्थना कीजिए, कैसी भी चाहे आपकी परिस्थिति हो, कैसे भी टेम्पटेशंस आपके सामने हो, कैसे भी पाप में आप जकड़े क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु बचाने वाला है। जो कोई उसके नाम को पुकारेगा, प्रभु यीशु अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर उसको छुड़ाएगा। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य का उद्धार करने आया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।